यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपकी कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। साथियों, आज की सिर्फ हम ये जानेंगे कि जो तथागत गौतम बुद्ध साहब थे, क्या वे भी अन्य जो धर्म के देवी देवताएं हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अवतार लिया, उनके अंदर 1000 हाथ था, 1000 मुंह था, वो पृथ्वी को उठा सकते थे, समंदर को सुखा सकते थे आदि, उनके अंदर चमत्कारिक गुण होते थे। उनकी जो साहित्य है, जो लोकोक्तियां है, जो धर्म ग्रंथ है, उनके बारे में से तमाम उल जुलूल की बातों का वर्णन मिलता है। क्या बुद्ध के अंदर भी ऐसा कोई शक्ति था, ऐसा कोई चमत्कार था? क्या वे भी अवतार लिए थे या फिर वे केवल एक आम इंसान की तरह थे? तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले आपसे यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना हम मेहनत कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी हमारी मदद करें, जिससे हमको और वीडियो बनाने में आसानी हो और हमारी मेहनत और अन्य लोगों तक पहुंच जाए। जो बौद्ध धर्म का शिक्षा है, उचित शिक्षा है, सच्चा शिक्षा है, वो लोगों तक पहुंचने में हमको आसानी मिल जाए। तो प्लीज आप इस आंदोलन में हमारा साथ दें, जिससे हम हर घर बुद्ध के धम्म दीक्षा को हम पहुंचा सके। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो बुद्ध ने अपने अपने शासन के लिए किसी भी प्रकार की अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। बुद्ध न खुद के लिए जो उनका धम्म था, जिनका वे बौद्ध शासन बोलते, जो उनका धम्म था, जो रास्ता था, जो खोज था, उनमें वे किसी भी प्रकार से किसी भी अपौरुषेयता, यानी कि जैसे कि कोई चमत्कारी शक्ति वगैरह, इन सब के बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया, न इसका वे समर्थन करते थे, ना ही उनका दावा किया। कहते हैं कि उनका धम्म जो था, जो उनका रास्ता था, जिसे वे धम्म बोला करते थे, बोला जाता था उनका जो धम्म था मनुष्यों द्वारा था। किसके लिए था? मनुष्यों के लिए था और मनुष्यों द्वारा था। यानी उनका धम्म किसके लिए था? मनुष्यों के लिए बनाया गया था और मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया था। ये नहीं कि उनका जो बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा है किसी ईश्वर ने लिखा था, किसी ईश्वर ने लिखा था, या ईश्वर का आदेश है, पैगंबर का आदेश है, इसके बारे में वैसा नहीं। वो बोलते थे कि ये मनुष्यों द्वारा ही लिखा गया, बताया गया मार्ग है और मनुष्यों के लिए ही बताया गया है, यानी प्राणियों द्वारा प्राणियों के लिए इस मार्ग को बताया गया है। और यह कैसा था? एक आविष्कृत धर्म था। किसका था? आविष्कृत धर्म था। यानी जो बौद्ध धर्म का अपना खुद का एक मूल शिक्षा था, ना कि किसी अन्य धर्म ग्रंथों से कॉपी पेस्ट किया गया था। यानी एक उनकी खोज थी, हाँ, उनके जीवन जीने के तरीका का एक खोज था, जिसे उन्होंने धम्म नाम दिया था। हाँ, आगे कहते हैं कि यह अपौरुषेय नहीं था, यानी इसमें किसी भी प्रकार चमत्कार नहीं था। अब बुद्ध खुद इस बारे में क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा चलते हैं। तो कहते हैं कि जो प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरी कहा या अपने धर्म को। साथ जितने भी धर्म हुए, चाहे हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ आदि के जो संस्थापक रहे हैं, इस्लाम धर्म आदि के जो संस्थापक रहे हैं, वे खुद को क्या बोलते थे? वे खुद को ईश्वरी कहा करते थे, कि यानी वे क्या हैं? खुद ईश्वर हैं या खुद को ईश्वर का दूत कहा करते थे। और जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध अपने बारे में क्या कहते थे, इसके बारे में आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरी नहीं कहा, किंतु अपने शिक्षाओं को ईश्वरी कहा, और उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरी है। साहब कहते हैं जो हजरत मूसा साहब थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वे ये तो नहीं कहे कि वे खुद ईश्वर हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वे दूत हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी शिक्षाएं थी, जो उनकी बातें वगैरह थी, उसको उन्होंने क्या बोला कि जो मेरी बातें हैं वे क्या हैं? ईश्वरी हैं, यानी ईश्वर द्वारा कही गई बातें, ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग है। और जितने भी उनके अनुयायी थे, जो समर्थक थे, उनसे वे कहा करते थे कि यदि क्षीर और मधु यानी कि स्वर्ग तुम्हें पाना है तो तुम्हें जो है उन शिक्षाओं को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरी है। और कहा कि यदि तुम चाहते हो कि स्वर्ग की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो, तो जो उनकी शिक्षाएं हैं ये स्वीकारो कि वे ईश्वरी, यानी उनकी कही गई बातें क्या है? ईश्वरी है। किसी ईश्वर ने कहा ये तुम स्वीकार करोगे तभी तुमको क्षीर और मधु के मुल्क में जा सकते हो। हजरत मूसा साहब कहा करते थे। आगे कहते हैं कि
ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उसने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था और वह स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। और साहब जो ईसा मसीह साहब से जो ईसाई धर्म से संबंधित थे, उन्होंने कहा कि वे खुद को ईश्वरीय होने का दावा किया और बोलते थे कि वे क्या है, ईश्वर के पुत्र हैं, यानी जो ईश्वर है उसके बेटे हैं और स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। अब साहब जब आप खुद बोलते हैं कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, तो जाहिर सी बात है आपकी कही गई बातें भी ऑटोमेटिक क्या हो गई, ईश्वरीय हो गई। ऐसा बाकी धर्म वालों ने कहा। अब कहते हैं आइए हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। तो कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर ही कहा और अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन कहा। और जो कृष्ण भगवान थे हिंदू धर्म के, जो पौराणिक ग्रंथों में कृष्ण भगवान का वर्णन है, वो तो खुद को क्या बोले कि वे खुद ही ईश्वर है और उनकी कही गई बातों को क्या बोलते थे कि ये भगवान का वचन, यानी भगवान की कही गई बातें हैं। ऐसा यानी हम ये यहाँ पे देख लिए कि जितने भी धर्म हैं, चाहे चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, इन सभी के जो संस्थापक रहे हैं, जो प्रवर्तक रहे हैं, जो धर्मावलंबी रहे हैं, वे खुद को क्या बोले कि वे क्या हैं, ईश्वर हैं, या फिर वे बोले कि वे ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। और उनकी कही गई बातें जितने भी ये तीनों धर्म है, वे क्या बोले कि ईश्वर है, यानी ईश्वर द्वारा उनकी बताए गए मार्ग है, ना कि किसी इंसान द्वारा ये रास्ते सुझाए गए हैं। अब बुद्ध क्या बोलते हैं इस बारे में, इसके बारे में हम चर्चा करें। तथागत ने न अपने लिए और न अपने धम्म शासन के लिए कोई ऐसा दावा किया। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं बोला कि वे ईश्वर हैं। भगवान बुद्ध का जो धम्म शासन था उसमें, और ना खुद के लिए ही जो है अपने लिए ही, बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया कहा कि वे ईश्वरी हैं या उनके द्वारा बताए गए मार्ग क्या है, ईश्वरी हैं या खुद ईश्वर, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं, ऐसा कोई भी उन्होंने दावा नहीं किया। वे कहा करते थे कि उनका दावा इतना ही था कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक है और उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। साहब वे कहा करते थे कि जैसे हर इंसान होता है, हर आम इंसान होता है, वैसे वे भी क्या हैं, वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक है, वे भी एक आम इंसान ही की तरह हैं। कोई प्रकट वरकट नहीं हुए हैं, ना कोई उनके अंदर देवी देवता चमत्कार जैसी चीजें हैं। वे बोलते थे कि जो मेरा संदेश है वो एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। मैंने जो रास्ता खोजा हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं दूसरे इंसान को बताता हूँ, बस मेरा इतना ही अस्तित्व है कि जो मैंने रास्ता खोजा है जीवन जीने का, उसको मैं दूसरे को बताता हूँ। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। और साथ में साहब बाकी जितने भी धर्मावलंबी हुए, चाहे कृष्ण हुए, ईसा मसीह हुए या फिर मोहम्मद साहब हुए, वे क्या कहते थे कि उनकी बातें ईश्वरी है। और जाहिर सी बात है साहब, जब बातें ईश्वरी हो जाएंगी तो उस बातों में हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये गलत है। और साहब इसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि हम ऐसे तमाम कुप्रथाएं होती हैं जो इंसानियत के खिलाफ होते हैं, जात प्रथा या फिर सती प्रथा आदि, जो मुस्लिमों में भी ऐसी कई कुप्रथाएं होती हैं जो इंसानियत के नाम पे कलंक होती हैं। ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं होती हैं जिनका हम भगवान के कहते हैं कि ये फलाने पैगंबर साहब, फलाने भगवान, फलाने क्रिश्चियन साहब ने बोला है, कि पादरी साहब ने बोला है कि ये धर्म ऐसा हमारे बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसलिए ये जो कुप्रथा है वो सही है, ये भगवान का आदेश है। तो इस हिसाब से साहब ऐसे भगवान के नाम से कई ऐसी प्रथाएं आज भी हमारे समाज में विचलित है जो इंसानियत के नाम पे कलंक है, जो शोषण को बढ़ावा देती है। क्योंकि कहीं न कहीं ये वे खुद ही ऐसा बोल दिए हैं कि साहब ये ईश्वरी है, और ईश्वरी के नाम पे अनर्गल चीजें भी का भी दुष्प्रचार होता है, उसे समाज में लागू किया जाता है और समाज में असंतुलन पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं किया कि उनकी बातें गलत नहीं हो सकती। वो बोले कि नहीं, उनकी बातें, क्योंकि साहब भगवान बुद्ध ने जिस परिस्थिति, जिस समाज का संदर्भित करके उन्होंने अपना प्रवचन दिया था, उस समय का समाज कुछ दूसरा था, आज समाज कुछ दूसरा है। तो हो सकता है कुछ नियम, कुछ बातें उनकी आज फिट ना बैठे, तो इसलिए कभी नहीं बोले कि वे उनकी बातें हमेशा सही हो सकती है। वो बोलते हैं गलतियां आ सकती हैं और उसके परिस्थिति और समाज के अनुसार इन गलतियों में परिवर्तन करना चाहिए। और यही एक मानव धर्म का भी कार्य होता है, मानव प्रकृति होती है कि चीज़ों में संशोधन, बदलाव और उसके स्थिति में नया सुधार करे। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है उनका पथ मुक्ति का ही, सत्य का ही मार्ग है। और जहाँ तक वे अपने धर्म के बारे में बोलते थे कि वे बोलते थे कि जो उनका मार्ग है, जो उनका बताया रास्ता है, वो बोलते थे कि वो सत्य का मार्ग है, उसमें किसी प्रकार का आडंबर और ऐसा कोई अनर्गल चीज़ें नहीं हैं जो हमारे बुद्धिवाद को घटाते हैं, बल्कि बुद्धिवाद हमारे सत्य को और ही इसको बल मिलता है। ऐसा उन्होंने अपने धर्म के बारे में कहते थे उन्होंने, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि वे बोलते थे साहब, यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए, वे कहते थे कि साहब वे अपने धर्म के बारे में बोलते थे कि जो उनका
हाँ, यहाँ पे वे कहते थे कि जो उनका आधार है, जो उनके धर्म का आधार है, कि उसमें बातें क्या क्या है, जो तमाम लोगों के जीवन का अनुभव है भाई, जो जीवन का अनुभव है तमाम लोगों का, कि भैया दुख क्यों होता है, सुख क्यों होता है, ये हो तो क्या करे, वे बस क्या करते थे, उन्हीं अनुभवों का उन्होंने, भगवान बुद्ध ने क्या किया, सॉल्यूशन दिया, जिसे वे क्या बोलते थे, धम्म बोलते थे। तो उनका धम्म कुछ अलग नहीं है, बल्कि जो भी हमारे 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 आम जीवन में अनुभव होता है, उन्हीं का एक सॉल्यूशन है, और उसी का उन्होंने व्यापक अनुभव से उसका एक हल निकाला है। यानी जो उनका आधार है धम्म का, वो क्या है, जो मनुष्य के अनुभव है, उन्हीं का सॉल्यूशन, विश्लेषण और उसके बारे में क्रियान्वयन का आधार है, कहते हैं, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह सन्मार्ग है या नहीं। और भगवान बुद्ध ने बोला कि जो भी उनका धम्म का मार्ग है, उस पे आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि साहब आपने ये बताया, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता है, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, कब से शुरू होता है। तो वे बोलते थे कि जो भी हमारे धर्म में शासन है, जो धम्म शासन में जो भी हमारे हमारे द्वारा बताया गया मार्ग है, उसके बारे में आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों की तरह यदि आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते साहब ऐसा क्यों है, तो आपको अधर्मी बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि देखो ये धर्म के खिलाफ है, ये नास्तिक है। ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध बोलते थे कि जो भी उनके धर्म में बातें हैं, उसके खिलाफ आप प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा कर सकते हैं, और यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के बाद आपको उत्तर, सही उत्तर मिला, आप संतुष्ट हो, तभी जाके जो उनका मार्ग है आप डिसाइड करें कि जो उनका, उनके द्वारा बताया गया शिक्षा है, जो मार्ग है, वो सन्मार्ग है या नहीं, उचित मार्ग है या नहीं है। आगे कहते हैं कि धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया। और अगर हम बात करेंगे बाकी धर्मों ने, तो बाकी धर्मों ने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम हमारे धर्म को परीक्षण करो। वे तो बोलते थे नहीं, तुम मानो, चाहे अच्छा हो चाहे गलत, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा बताया गया मार्ग है। लेकिन बुद्ध के इस धर्म में क्या है, स्वतंत्रता है। वो बोलते थे नहीं, तुम पहले इसका एक्सपेरिमेंट करो कि हमारी बात अपने जीवन में, उस बात को अमल करो, अनुभव करो। यदि तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, अपने कसौटी पर कस लो खूब, तो जो है तुम अपने जीवन में धम्म को स्वीकारो और बौद्ध धर्म की रास्ता को अपनाओ। ठीक, तो भगवान बुद्ध के धर्म में यही है लोकतंत्र। भगवान बुद्ध के धर्म को क्यों बोला जाता था कि ये आधुनिक लोकतंत्र का एक ढांचा है। भगवान अंबेडकर साहब जो इतने महान विद्वान थे, उन्होंने बौद्ध धर्म में ही क्यों अपनाया, क्योंकि कहीं न कहीं इनके धर्म में एक स्वतंत्रता है, घुटन जैसा चीज नहीं है कि आप इसको मानो या ना मानो। वे स्वतंत्र थे, इस बात पे ज्यादा जोर देते थे कि आप तर्कशील हैं, आप बुद्धिवादी हैं, आपको यदि बात उचित लगती है अपने जीवन में इसका उपयोग करिए, इसका अमल करिए। यदि उसके बाद लगे कि आपको वास्तव में जीवन चेंज हो गया, तो ही हमारी इस धर्म शिक्षा, हमारी इस बौद्ध धर्म को अपनाइए। तो साहब आज के सीरीज से हमें दो बात को बिल्कुल समझ में आ गया होगे कि जो बाकी के धर्म थे और बौद्ध धर्म में अंतर क्या है। बाकी धर्म के लोगों को जो संस्थापक रहे हैं, जो धर्मावलंबी हुए, जो अनुयायी रहे हैं, वे खुद को क्या बोलते थे कि वे क्या है, ईश्वर हैं या ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के दूत हैं। और उनकी बातों को तुम जबरदस्ती मानो, जिससे जो अनर्गल बातें भी हो वे भी उनका शोषण करने का जरिया बना ले। क्योंकि जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, कौन लिखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हीं धर्म ग्रंथों का सहारा ही लेकर आजकल जाति पाति वर्ण व्यवस्था आदि का संचालन होता है, और जो कमजोर वर्ग है उनका शोषण किया जाता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी अंधविश्वास के नाम पे, कभी भूत, कभी प्रेत आदि के नाम पे गरीब वर्गों का शोषण किया जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में पहले ही भगवान बुद्ध बोल दिए कि वे क्या है, वे भी एक जैसे आम इंसान होते हैं, वे भी एक प्रकृति पुत्र हैं। जैसे वे भी अपने जैसे जैसे हर इंसान अपने पिता का पुत्र होता है, वे भी ऐसे ही आम इंसान की तरह अपने केवल पिता के पुत्र हैं। उनमें कोई दैवी शक्ति, कोई चमत्कार वगैरह नहीं है, ना ही वे चमत्कार दिखा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला कि उन्होंने कभी भी अपौरुषेयता का दावा नहीं किया कि उनके अंदर कोई स्पेशल गुण है या उनके अंदर कोई व्यवहार है, चमत्कार, शक्ति वगैरह। वे भी खुद को एक आम इंसान की तरह ही लोगों को बताया करते कि वे भी आम इंसान है, वे चमत्कार नहीं दिखा सकते। बल्कि उन्होंने कुछ अपने लोगों के अनुभवों से कुछ रास्ता खोजा है कि जीवन को उससे बेहतर बना सकता है। यदि उसे आपको अपने जीवन में उतारिए, आपको लगे कि ये सही है, तो आप बिल्कुल उनके धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, बौद्ध धर्म को मान सकते हैं, बौद्ध धर्म का अस्तित्व को आप स्वीकार कर सकते हैं। तो साहब इसीलिए यहाँ हमें समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक का जो सार था, उसका आंसर क्या है, उसका हल क्या है, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएं, तो पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का